So I'll go ahead with next question. Question number 20. In the circuit shown in figure, each capacitor has a capacity of 3 microfarad. तो एक सर्किट है, इसमें जितने भी कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं सबका कैपेसिटी 3 माइक्रोफैरड का है. इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी इज, तो आपको ए और बी दो पॉइंट्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है. तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड. अगेन इट इज अ सिंपल क्वेश्चन. तो मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, लाइन सेम हो तो पोटेंशियल मतलब वो पॉइंट सेम होता है, बट यहाँ पे ये जो लाइन है बीच में कैपेसिटर आ गया तो ये पॉइंट चेंज हो गया. और वैसे भी ये पॉइंट जो है ना बी के साथ कनेक्टेड है, विच मीन्स ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है. ओके गुड. तो दिस इज बी. देन ये दिस इज ए पॉइंट, बीच में कैपेसिटर आ गया तो दिस पॉइंट विल हैव सम डिफरेंट पोटेंशियल, तो सी बोल देते हैं. तो अभी आपको चेक करना पड़ेगा ए और बी, इसके बीच में ये कैपेसिटर ए और बी, दिस इज वन कैपेसिटर. ए एंड सी कितना, ए और सी में कितना, ए और सी में एक, बी और सी में ये एक और बी और सी में ये दूसरा. तो इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको. तो 3 पॉइंट्स हैं और टोटल 4 कैपेसिटर है. इन 4 में से 2 कैपेसिटर बी और सी के बीच में है, एक कैपेसिटर ए और बी और एक ए और सी के बीच में है. तो ऐसे केसेस में क्या करना, पहले जो 2 कैपेसिटर बिटवीन बी एंड सी है पहले उसको ड्रॉ कर लो, बिकॉज दे विल गो इन पैरेलल. सबसे पहले ऐसा करो, इसको सी पॉइंट बोल दो, इसको बी पॉइंट बोल दो. तो बी और सी में 2 हो गए बराबर. अब ए और सी में कितना था, एक था. गुड. तो ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिखाएंगे, इसको ए पॉइंट बोल देंगे. ए और सी में 1 हो गया. बचा कौन, ए और बी में 1. तो ए और बी इसमें 1, ये आ गया एक कैपेसिटर, राइट. तो ये हो गया आपका सर्किट सिंप्लीफाई. ये सबकी वैल्यू सी है. अच्छा, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं सी पॉइंट को डी बोल देता हूँ, क्योंकि सी आई एम यूजिंग टू रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस, तो मैं इस पॉइंट को डी बोल देता हूँ. दैट इज द ओनली चेंज आई विल डू. सिंपल. गुड. तो ये दोनों सी, दे आर इन पैरेलल. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन दिस केस, 2c. कितना है, 2c. फिर ये c और वो 2c. तो you have a C and you have a 2C capacitor. This is A point, this is B point, this is B point here. और यहाँ पे कैपेसिटर है which is C. तो C और 2C. These two are in series. तो सीरीज इक्विवेलेंट निकाल लो इसका. तो 3 and 2C are in series. तो you will have CS equal to C into 2C, क्योंकि C1 into C2 अपॉन C1 प्लस C2. तो ये आ गया 2C स्क्वायर अपॉन 3C. तो ये आ गया 2C by 3. दिस इज CS. करेक्ट. फिर इस सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई कर लो. ये हो गया आपका CS और यहाँ पे एक C है, दिस इज A, दिस इज B. दिस टू आर इन पैरेलल. तो व्हाट इज फाइनल बिटवीन A एंड B, CS प्लस C. और CS की वैल्यू कितनी है, 2C by 3 प्लस C. व्हाट इज 2 by 3 प्लस 1, 5 by 3. ये आ जाएगा 5C by 3. और C की वैल्यू दी हुई थी आपको, कितनी बोली हुई है, 3 माइक्रोफैरड. कितना बोला है, 3 माइक्रोफैरड. तो 5 by 3 into 3 मतलब कितना, 5. तो रिजल्टेंट इज 5 माइक्रोफैरड. तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस between A and B is 5 microfarad. 5 microfarad, option D. Next question. Next question. This is important question, तो अच्छे से ध्यान दो. ये नीट JEE के लिए भी आ सकता है. Two identical parallel plate capacitors of capacitance C each are connected in series with a battery of EMF E as shown. तो हमारे पास 2 कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटी सेम है, they are connected in series. और एक बैटरी लगा दिया जिसका EMF E है.
if one of the capacitors is now filled with a dielectric of dielectric constant K, दोनों में से किसी भी एक कैपेसिटर में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जिसका कांस्टेंट था K, the amount of charge that will flow through the battery is, neglect the internal resistance of the battery, तो कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू द बैटरी ऐसा आपसे पूछा है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर टू केसेस। केस नंबर 1 जिसमें यू हैव बोथ एयर कैपेसिटर्स, दोनों सीरीज में है, सेम वैल्यू है, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन केस 1? टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ सेम कैपेसिटी कनेक्टेड इन सीरीज, C/2 क्या होता है? C/2 ही होता है ना? अरे if you have n capacitors connected in parallel, resultant is NC. If you have n capacitors of same capacity connected in series, it is C/n. यहाँ तो दो ही है, फिर कितना आएगा? C/2. तो what will be charge in the first case? What is capacitance? Q/V. Q/V. Very good. सही है ना? तो what is charge? C into V. तो C1 into V, लेकिन V को क्या बोला है? E. ऐसा बोला है ना V को? Yes. तो ये कितना आया? C/2. तो C/2. क्या था? क्लियर? पक्का? सेकेंड केस में इन वन ऑफ द कैपेसिटर, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया, तो ये जो कैपेसिटर था जिसकी कैपेसिटी C थी, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी? Kc. होता है ना, when you have air capacitor, capacity is C0, and when you fill the space between the capacitor with a dielectric of constant K, what is the capacity? Kc. अभी इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, उसको C2 बोल दो। What will be C2? सीरीज में है, C1 into C2 मतलब C मल्टीप्लाइड बाय Kc अपॉन इन दोनों का क्या करोगे? एडिशन, तो C प्लस Kc। क्लियर? इसको सॉल्व कर लो। तो व्हाट इज C2? Kc स्क्वायर अपॉन C कॉमन 1 प्लस K, एक C और एक C हो गया कैंसिल, तो C2 कितना आ गया? Kc अपॉन 1 प्लस K या फिर K प्लस 1। तो व्हाट इज द चार्ज इन द सेकेंड केस? Q2 क्या आएगा? C2 इंटू E। तुमने सप्लाई चेंज किया था क्या? नहीं, तो वोल्टेज क्या है? सेम। व्हाट इज C2? Kc अपॉन K प्लस 1 प्लस K मतलब K प्लस 1 इंटू क्या आएगा? E, इंटू आएगा E। इज दिस क्लियर? क्या पूछा है आपको? क्या पूछा है? द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द बैटरी। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होना मतलब चार्ज का डिफरेंस पूछा है, Q2 माइनस Q1। अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल फ्लो इज नथिंग बट फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। व्हाट इज फाइनल चार्ज? KCE अपॉन K प्लस 1 माइनस CE/2। तो जो कॉमन निकलता है, कॉमन निकालो, सिंप्लीफाई कर लो। क्या कॉमन निकल गया? CE। क्या कॉमन आ गया? CE अपॉन इंटू K अपॉन K प्लस 1 माइनस कितना? हाफ। करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लो फिर। 2K माइनस K माइनस 1 अपॉन 2 इंटू K प्लस 1 कितना आ गया? ये CE हाउ मच? K माइनस 1 अपॉन 2 इंटू K प्लस 1। ऐसा कोई ऑप्शन में होना चाहिए, है क्या? दिख रहा है ऑप्शन बी, K माइनस 1, यस, CE अपॉन 2 इंटू K प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हमने स्टेट बोर्ड थ्योरी में ही कर लिए थे, इफ यू रिमेंबर। चलो टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ कांस्टेंट K1 and K2 have been filled in between the plates of a capacitor as shown below. What will be the capacitance of the capacitor? So as you can see in the diagram, there are two different dielectrics with constant K1 and K2. ये हमने दो प्लेट्स के बीच में फिल कर दिए। तो who will tell me which type of combination is this? सीरीज की पैरेलल? सीरीज, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस पे डिवीजन हो
क्योंकि आप देख रहे हो पहला स्लैब उसका थिकनेस d/2 है और दूसरे का भी कितना है, d/2 है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स में हाफ पार्ट में एक डायलेक्ट्रिक, दूसरे हाफ में दूसरा डायलेक्ट्रिक, तो जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन। ऊपर का जो आपके पास डायलेक्ट्रिक है, दिस विल बिकम फर्स्ट कैपेसिटेंस और ये बन जाएगा सेकंड कैपेसिटेंस, तो दे विल गो इन सीरीज। व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ सी? के ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। तो व्हाट विल बी C1 K1 ए, दोनों का एरिया सेम है, दोनों स्लैब्स का एरिया सेम है, तो ए रहेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना है इसका, d/2, तो आ जाएगा d/2। ओके, तो ये 2 K1 ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। C2 क्या आएगा, K2 ए एप्सिलॉन 0 बाय d/2, तो ये आ जाएगा ऊपर। एंड सिंस दिस टू आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, तो आपको पता है ये कैसे करते हो इक्विवेलेंट। CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 इज 2 K1 A एप्सिलॉन 0 बाय D, दिस इज 2 K2 A एप्सिलॉन 0 बाय D, और नीचे डिनोमिनेटर में इन दोनों का ही होगा एडिशन। ओके, तो यहाँ पे इन डिनोमिनेटर यू विल जस्ट राइट अ प्लस साइन हियर। 2A एप्सिलॉन 0 बाय D कॉमन आ जाएगा और ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा, तो यू हैव 2 K1 A एप्सिलॉन 0 बाय D 2 K2 A एप्सिलॉन 0 बाय D अपॉन 2A एप्सिलॉन 0 बाय D कॉमन आ गया, क्या बचा, K1 प्लस K2, ये हो गया आपका कैंसल आउट। बराबर, गुड। देन 2 K1 K2 A एप्सिलॉन 0 बाय D K1 प्लस K2। फिर तो ऐसे चेक कर लो ऑप्शन है क्या है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, 2A एप्सिलॉन 0 बाय D 2A एप्सिलॉन 0 बाय D, तो ऑप्शन नंबर D। So we'll go ahead with PYQ of NEET question number 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। An electron is moving around the nucleus in a hydrogen atom। Hydrogen atom में as you know there's a proton and there's an electron, so there's an electron which is moving around the nucleus of an hydrogen atom in a circular orbit of radius r। The Coulomb force between the two is, मतलब प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में Coulomb force बताओ, Coulomb force कितना है। What is the Coulomb force between a proton and a neutron? 1/4 pi epsilon 0, जिसको कैपिटल K बोला है तो हम भी कैपिटल K ही बोल देंगे, कैपिटल K Q1 Q2 by r square, Q1 Q2 by r square। वेरी गुड। Q1 मतलब प्रोटॉन, Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन अपॉन r स्क्वायर, ये है उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड। स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो। अब इसमें हम लोग डायरेक्शन ऐड करेंगे, तो विल पुट द डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, टुवर्ड्स की अवे माइनस आर कैप, टुवर्ड्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इनवर्ड्स होगा। तो अगर डायरेक्शन दोगे ना तो इनवर्ड से क्या लिखते हो, आर कैप विथ माइनस साइन, क्योंकि रेडियस कहाँ से होता है, सेंटर से अवे, तो आर कैप का डायरेक्शन क्या है, सेंटर से अवे, और फोर्स कहाँ है, टूवर्ड्स, तो क्या लिखेंगे, माइनस आर कैप। करेक्ट यहाँ तक, पक्का पक्का, श्योर श्योर। व्हाट इज आर कैप, यूनिट वेक्टर विच इज आर बार अपॉन आर, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो व्हाट इज फोर्स, F bar equal to minus K E square by R square, R cap is R bar by R, तो ये हो गया minus K E square by R cube R bar। कहाँ पे है सर, ऑप्शन सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन
Two positive ions, very good. Two positive ions, each carrying a charge Q, are separated by a distance d. If F is a force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E is charge on an electron. अच्छा क्वेश्चन है. हमको बोला है टू पॉजिटिव आयॉन्स, दोनों में सेम चार्ज है Q, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. F is the force of repulsion between the two ions. The number of electrons missing from each ion will be. कैसे सॉल्व करोगे? Coulomb's law, that is right. Very good. Quantization of charges, correct. Coulomb's law, correct. आपके पास दो आयॉन्स है, पॉजिटिव आयॉन्स है, दोनों में फोर्स होगा और इन टर्म्स ऑफ क्या है, एप्सिलॉन 0 है. तो इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन 0 लिखना है तो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, मतलब क्या आ गया Q स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है d स्क्वायर. पॉजिटिव आयॉन्स कैसे बनते हैं सबको पता होना चाहिए. पता है पॉजिटिव आयॉन्स कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन अगर गया, क्योंकि ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन्स है. एक इलेक्ट्रॉन गया तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दैट आयन? प्लस E, क्योंकि अब एक प्रोटॉन ज़्यादा है. मैं एग्जांपल बताता हूँ. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम. हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 11. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 11. एक इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन 11 है, तो व्हाट इज नेट चार्ज? E बराबर. हमको ऐसा बोला है क्या? ऐसा बोला है कि एक ही इलेक्ट्रॉन गया, ऐसा नहीं बोला ना. सिर्फ क्या बोला? पॉजिटिव आयन. दो इलेक्ट्रॉन गए तो 2 Na++ लिखते हो आप उसको. 3 गए तो 3. तो अगर सिंगली आयोनाइज्ड होगा तो नेट चार्ज इज E, डबली आयोनाइज्ड होगा तो 2E, ट्रिपली आयोनाइज्ड होगा तो 3E, और यहाँ पे बोला ही नहीं तो Ne. तो व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन ईच आयन? Ne, करेक्ट. और आपको पूछा नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना नेट चार्ज है, जितना नेट पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, पता होना चाहिए. क्योंकि सिंगली आयनाइज में तुम प्लस E लिखते हो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया, डबल में क्या लिखते हो? प्लस क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए. तो n वैल्यू फाइंड कर लो, हो गया. तो फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, मतलब n² E² अपॉन d स्क्वायर. तो यहाँ से n² मिल जाएगा आपको. n² इक्वल टू F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 d² अपॉन E². तो हो गया n इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F 4 पाई एप्सिलॉन 0 d² अपॉन E². कहाँ पे है? विच ऑप्शन? डी. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन JEE के लिए भी आ सकता है. 2 पिक balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. 2 पिक balls हैं, इन पे चार्जेस हैं, दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से सस्पेंडेड है, बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ. तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और दूसरी साइड पे भी एक स्ट्रिंग है, और उन दोनों में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब जब फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो कितना सेपरेशन है? R. नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट. अब हमने इसका जो पॉइंट ऑफ क्लैम्पिंग था उसको आधी हाइट पे लाया, हाफ द हाइट. द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम. तो ये R' कितना होगा ऐसा आपसे पूछा है. यहाँ तक क्लियर? तो पहले क्या पूछा है वो पता होना चाहिए. तो क्वेश्चन ऐसा है, आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन, तो यू नीड टू पे अटेंशन. दिस इज रिजिड सपोर्ट. इस रिजिड सपोर्ट से देयर आर 2 स्ट्रिंग्स. तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स है, दोनों सेम लेंथ के है, एंड इन दोनों के एंड्स पे यू हैव पिक बॉल. तो इज अ पिक बॉल. दोनों पे चार्जेस है सेम, तो बोथ हैव सेम चार्जेस. तो यहाँ पे चार्ज Q है तो यहाँ पे भी चार्ज Q है, सेम चार्जेस. इक्विलिब्रियम सेपरेशन इज R. और पहले केस में जो हाइट था वो था Y. अब ऐसा बोला है कि अगर हम हाइट को हाफ कर दें,
मतलब जो पॉइंट ऑफ क्लैंपिंग है उसको नीचे लेके आए। इफ आई ब्रिंग द पॉइंट ऑफ क्लैंपिंग डाउन, मैं अगर पॉइंट ऑफ क्लैंपिंग को नीचे लेके आता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं हाफ हाइट पे क्लैंप कर रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो ये जो डिस्टेंस r था ये बन गया r डैश, और आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r डैश। समझ में आया क्वेश्चन? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन में फोर्सेस कौन से वो वर्कआउट कर लो। एक तो स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स तो होने ही वाला है, और इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ। दूसरा, दोनों चार्ज पार्टिकल्स है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल में कौन सा फोर्स होगा? कूलम्बिक फोर्स। और दोनों सेम चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्शन। मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड के चार्ज पे देखूँ तो उसको राइट साइड का चार्ज क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल। तो यहाँ पे आपका फोर्स हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको फिलहाल बोल देता हूँ मैं Fe। और क्योंकि दोनों पिक बॉल है, दोनों के पास मास है, तो दोनों का वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये हो गया mg। अभी जो टेंशन है ये थीटा है, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक होगा यहाँ पे t cos थीटा, क्योंकि एडजेसेंट वाला cos कंपोनेंट होता है, और यहाँ पे हो गया एक t sin थीटा। ज़्यादा क्लियर? तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है? t cos थीटा is balancing mg, whereas t sin theta is balancing electrostatic force। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, टी कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया tan थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय mg। करेक्ट? बट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर mg। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो tan थीटा क्या आ गया? k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg। बट इफ यू लुक एट द डायग्राम से तुमको tan थीटा का और एक वैल्यू मिलेगा। ये टोटल साइड लेंथ कितना था? r। तो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो गया? r/2। व्हाट इज tan थीटा? विच साइड अपॉन विच साइड? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपॉन, तो r/2 अपॉन y। तो r/2 y अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, from equation number 3 and 4, what do you see? लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड सेम होगा। तो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg इक्वल टू r अपॉन 2y। y को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, बाकी सबको वहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। r स्क्वायर और r क्यूब mg अपॉन 2k q स्क्वायर बराबर। डिड यू चेंज द मास ऑफ पिक बॉल? नो। तो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, k तो वैसे भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। क्लियर है तक? पक्का? श्योर? तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, y रेज टू 1/3 इज प्रोपोर्शनल टू r इफ यू टेक क्यूब रूट। तो r2/r1, r2 मतलब r डैश अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, r डैश अपॉन r डैश अपॉन r is y dash upon y raised to 1/3। तो r dash by r, what is y dash? कितना था ये? y/2। तो ये हो जाएगा y/2 अपॉन y raised to 1/3। y और y कैंसल, तो r dash by r is 1 upon 2 raised to 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 मिल गया। फिर r dash इक्वल टू r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब ऑप्शन नंबर है ना, क्यूब रूट ऑफ 2 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट आता है। और थिन कंडक्टिंग रिंग, हमारे पास एक थिन कंडक्टिंग रिंग है ऑफ रेडियस r,
इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू, तो पूरे रिंग पर चार्ज है प्लस क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज ई। तो ए के बी इस पे जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज ने सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू है ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी ऑफ द रिंग इज। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ रिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो। कितना? जीरो। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो थिंक, अगर मैं इस पूरे रिंग को दो पार्ट में भी डिवाइड कर दूं, दो पार्ट में, तो ऊपर का पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो सेंटर पे अवे की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो प्रोड्यूस करेगा लोअर हाफ वो भी सेंटर पे क्या होगा? अवे की तरफ। मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो अवे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होने ही वाला है। अब इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो ए के बी पार्ट है, ए के बी, इसने सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया? ई। तो सबसे पहले ये बताओ, ये जो ए के बी ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो ओके के डायरेक्शन में होगा कि के ओ के डायरेक्शन में होगा? ओके, इट इज नॉट ओके, के ओ, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फील्ड होगा अवे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी है इट इज के टू ओ अवे। अब जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ कौन सा पार्ट है? ए सी डी बी। ए सी डी बी ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा? ई। क्यों? क्योंकि सेंटर पे कितना होना चाहिए था? जीरो। ए के बी ने कितना प्रोड्यूस किया? ई। तो ए सी डी बी भी कितना करेगा? ई। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? ओके। नाउ इट इज ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट ए सी डी बी इज ई अलॉन्ग ओ के। हो गया, डन, खत्म। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। डन, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, तो प्लीज वर्क इट आउट, यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 4 point charges minus q, minus small q, 2q and 2 capital Q are placed one at each corner of square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0. तो पहले पूरा क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास चार चार्जेस है, माइनस क्यू, माइनस स्मॉल क्यू, 2q, 2 कैपिटल क्यू, ये चार कॉर्नर पे रखे हैं स्क्वायर के। आपको बोला है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में क्या रिलेशन है? फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज जीरो। तो स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होने के लिए कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रिलेशन क्या आना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान दो, फटाफट हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। इसको नंबर दे देता हूँ मैं 1 2 3 and 4 एंड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस this is minus capital Q, this is minus small q, this is 2 small q and this is 2 capital Q, 2 capital Q। अगर मैं साइड के लेंथ को L लेता हूँ तो आप सबको पता होना चाहिए डायगोनल कितना आएगा। अगर this is L, तो how much is that? √2L। तो सेंटर से हर एक वर्टेक्स कितना हो गया? √2L का भी हाफ, मतलब L by √2। What is the total potential at the center? It is potential due to first charge plus second charge plus third charge plus fourth charge। लेकिन potential at the center की वैल्यू कितनी बोली है? 0। What is potential due to single point charge? 1/4 pi epsilon 0। ये सब में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कॉमन, Q by R। क्या लिखते हो? Q by R, करेक्ट। तो ये आ जाएगा Q1 by R1 प्लस Q2 by R2 प्लस Q3 by R3 प्लस Q4 by R4। लेकिन मैंने बताया तुमको कि R1, R2, R3 और R4 सबकी वैल्यू क्या है? सेम। कितनी है? L by √2। तो अभी हो जाएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, इसको शिफ्ट करके 0 कर लो।
तो 0 इक्वल टू, और R1 R2 R3 R4 भी बाहर निकाल लो, इसको फिलहाल बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया L/√2। Q1 कितना है -Q, Q2 कितना है -q, ये कितना है 2Q, और ये कितना है 2Q। ये भी शिफ्ट करके क्या हो गया 0, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया -2Q प्लस 2Q, तो Q प्लस Q, तो व्हाट इज कैपिटल Q -Q, हो गया कैपिटल Q इक्वल टू -Q, ऑप्शन नंबर ए। तो एज अ ट्रिक, लेकिन ये याद रखना ट्रिक ये सिर्फ पोटेंशियल के केस में चलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नहीं चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वहां पे डायरेक्शंस आपको देखने पड़ेंगे। अगर कोई भी सिमेट्रिकल फिगर हो, स्क्वायर, ट्रायंगल, या फिर पेंटागन, या फिर हेक्सागन, क्योंकि ऐसे केसेस में वर्टेक्स और डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है, तो उन सारे केसेस में अगर पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, इफ पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, तो उस केस में यू कैन राइट डाउन समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इक्वल टू 0। तो अगर वैसा करते तो डायरेक्टली Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू 0 लिख देते, तो सीधा तुम इस स्टेप पे आ गए, बाकी सारा का सारा टाइम बच गया तुम्हारा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट कंडीशनल है, दिस इज द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अभी जो अगला क्वेश्चन है ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये CET JEE नीट सब में ही आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ ध्यान दो, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q माइनस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2L। तो जो स्क्वायर का साइड लेंथ है वो 2L है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द 2 चार्जेस प्लस Q इज। तो बेसिकली क्योंकि लेंथ था 2L, साइड लेंथ इट वाज 2L, तो ये बन जाएगा आपका L और ये भी बन जाएगा आपका L। यहाँ तक क्लियर, क्योंकि A इज मिड पॉइंट। आपको बोला है कि A पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल बताओ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल किसका किसका होगा, चारों चार्जेस का। एक काम करते हैं, इसको नंबर दे देते हैं 1, सो दिस इज फर्स्ट चार्ज, this is second charge, this is third charge, this is fourth charge. So what is the total potential at point A? Potential due to first charge plus second charge plus third charge plus fourth charge. What is potential? 1/4 pi epsilon 0, सब में होता है ये। फिर आएगा Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus Q4 by R4। अभी सिर्फ आपको R1 R2 R3 R4 डिस्टेंसेस वर्कआउट करने हैं, बाकी कुछ नहीं है। R1 तो L है, R2 भी L है, R3 और R4 ये √5L है, ये है आपका R4, ये है R3। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कितना था 2L, तो 2L स्क्वायर मतलब कितना 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना हो गया 5L स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √5L, करेक्ट, गुड। तो R1 R2 दे आर L, R3 R4 दे आर √5L। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/4 pi epsilon 0। Q1 की वैल्यू कितनी है प्लस Q, Q2 कितना है प्लस Q। तो ये Q और ये Q सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो 2 बार हो जाएगा ना, हाँ तो ठीक है, Q/L प्लस Q/L लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ये कितना आएगा -Q by √5L और ये कितना आएगा -Q/√5L। इसमें क्या कॉमन निकलेगा Q/L, तो Q/L आ गया कॉमन, 1 + 1 दैट इज 2, ये भी 2 बार, तो -2/√5, 2 भी क्या आ गया कॉमन, तो ये आ गया 1/4 pi epsilon 0 2Q/L 1 - 1/√5 हो गया, आंसर खत्म।
कहाँ पे दिख रहा है ऐसा? 1/4 2 क्यू बाय 1/√5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगले क्वेश्चन के सबका ध्यान यहाँ कंपलसरी चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने से रहा। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बट यू नीड टू नो बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन क्या समझ लेते हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक, इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर स्फेरिकल शेल्स हैव रेडाई A, B and C. A is less than B, B is less than C. मतलब सबसे छोटा शेल है A रेडियस का, फिर B का, फिर C का, and have surface charge density sigma minus sigma and sigma respectively. तो जो इनर मोस्ट शेल है उस पर सिग्मा मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, फिर वापस से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। इफ VA, VB and VC denote the potential of the 3 shells, तो ए रेडियस का जो शेल है उसका पोटेंशियल VA है, बी रेडियस का जो शेल है उसका पोटेंशियल VB है, और सी का जो है वो VC है। देन फॉर C इक्वल टू A प्लस B, तो C मतलब रेडियस ऑफ द थर्ड शेल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल प्लस सेकंड शेल। वी हैव, तो तीनों का रिलेशन पूछा है आपको। ये जो क्वेश्चन है इट इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए, मैंने इसलिए ना आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स याद है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स ऐसा हमने थ्योरी में लिखा था, 4-5 प्रॉपर्टी बताए थे मैंने, याद है? मैं तभी हुआ था आपको कि ये जो प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं ना थ्योरी है, लेकिन आपको बाद में समझेगा कितना काम का है। उसमें प्रॉपर्टी था द पोटेंशियल एनीवेयर ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता। तो यू मस्ट नो, अगर मेरे पास एक शेल है जिसपे चार्ज Q है और उसका अगर रेडियस R है, तो इस पूरे सरफेस पे मतलब पूरे स्फीयर पे या उसके अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एंड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट, इट इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। जिनको ये पता है तो तुम कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने का सोच सकते हो। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन हमारे पास था, हमारे पास है 3 स्फेरिकल शेल, एक का रेडियस है A, एक का है B और एक का है C। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये A रेडियस, ये B रेडियस और ये C रेडियस, A, B एंड C, और एक कंडीशन है C इक्वल टू A प्लस B। जो पहला शेल है उस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस पे है माइनस सिग्मा, इस पे वापस है सिग्मा। और व्हाट इज द पोटेंशियल आपको पूछा है, पोटेंशियल का रिलेशन क्या है, VA, VB और VC का रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले तो ये बता दो, VA, VB एंड VC, VA, VB एंड VC फाइंड कैसे करोगे? व्हाट इज VA, व्हाट इज VB एंड व्हाट इज VC, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका चालू हो रहा है बेसिकली। तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले बताओ VA की वैल्यू क्या आएगी? VA आएगा K चार्ज ऑन A अपॉन रेडियस। अभी तो बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R, करेक्ट। लेकिन इस शेल के अंदर या सेंटर पे क्या सिर्फ चार्ज ऑन A ही पोटेंशियल बनाएगा क्या? नहीं, बाकी की तो भी बनाएंगे। तो प्लस K QB अपॉन B प्लस K QC अपॉन C। What is the formula of charge in terms of density? What is density? Charge by area, agree?
पक्का, करेक्ट। तो व्हाट इज एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज, चार्ज ये क्या हो गया? सिग्मा इंटू ए, चार्ज ऑन ए मतलब डेंसिटी ऑन ए एंड एरिया ऑफ ए। तो एरिया ऑफ ए कितना होगा? 4 पाई ए स्क्वायर। तो ये जो क्यू ए क्या लिखोगे? सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। व्हाट विल बी क्यू बी? व्हाट विल बी क्यू बी? सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, लेकिन याद रखना माइनस साइन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। व्हाट विल बी क्यू सी? सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। अब ये क्यू ए क्यू बी क्यू सी वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका मिल गया पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल ड्यू टू ए मतलब। तो ये आ जाएगा आपका के क्यू ए। व्हाट इज क्यू ए? क्यू ए कितना आया? सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाय बी, माइनस नहीं सॉरी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। तो एक बी एक सी और एक सी हो गया कैंसिल। क्या क्या कॉमन निकला कर लो। कॉमन क्या जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, जो कॉमन निकलता है निकाल लो। क्या कॉमन है? 4 पाई सिग्मा ए, क्या आ गया? ए माइनस बी प्लस सी, लेकिन सी इक्वल टू क्या बोला है? ए प्लस बी। तो 4 पाई सिग्मा के ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो बी भी हो गया कैंसर। ए और ए 2 बार, तो ये हो गया 8। तो 8 पाई सिग्मा के ए आ गया ऐसा। बराबर, गुड, डन। देन ये के आपको पता है क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब हाउ अबाउट बी? यहां से गड़बड़ चालू हो जाता है। व्हाट अबाउट बी? के क्यू ए बाय पहली टर्म क्या लिखी थी? ए। अभी ए नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे? बी। क्या लिखेंगे? बी। बताता हूँ क्यों, बताता हूँ, रुको थोड़ा सा पेशेंस। दूसरे में लिखोगे के क्यू बी बाई बी, फिर लिखोगे के क्यू सी बाई सी। पहले केस में जब तुम वी ए निकाल रहे थे, व्हाट वाज वी ए? पोटेंशियल ऑफ वी ए, वी बी एंड वी सी क्या है? पोटेंशियल ऑफ 3 शेल्स, बराबर। तो जब तुम पहले का पोटेंशियल निकाल रहे थे तो किसके अंदर निकाल रहे थे? पहले के अंदर, पहले शेल के अंदर निकाल रहे हो ना पोटेंशियल। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड अ शेल, अभी बताया था जनरल फॉर्मूला। अगर शेल का रेडियस आर है तो उस शेल के अंदर पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर। तो मैं अगर ए के अंदर निकाल रहा हूँ, ए के अंदर निकाल रहा हूँ, तो पहला टर्म क्या आएगा? के क्यू ए बाय ए। यहाँ तक क्लियर? लेकिन ए के अंदर तो बी के भी अंदर, क्योंकि ए तो बी के अंदर है ना, करेक्ट। तो बाहर का चार्ज पोटेंशियल नहीं बनाएगा क्या? बनाएगा। कितना बनाएगा? के क्यू बी बाई बी। और सी के भी अंदर है तो वो क्या बनाएगा? के क्यू सी बाई सी। यहाँ तक क्लियर? जब तुम बी के पोटेंशियल की बात करते हो, किसकी बात करते हो? बी के पोटेंशियल की, वी बी। अब 1 मिनट के लिए सिर्फ फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो अंदर का शेल है उसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? वी बी क्या था? वी बी क्या था? वी बी क्या था? पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड शेल। मतलब ओवरऑल तुम कौन से शेल के अंदर देख रहे हो? सेकेंड। तो सेकेंड शेल का रेडियस कितना है? तो सेकेंड शेल के अंदर पोटेंशियल जब फाइंड करोगे, रिमेंबर के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड शेल? सेकेंड शेल बी, बराबर, करेक्ट। तो पहले टर्म में भी क्या लिखोगे? बी। दूसरे टर्म में भी क्या लिखोगे? बी। लेकिन तीसरे टर्म में क्या लिखोगे? सी। ऐसा क्यों? क्योंकि बी किसके अंदर है? सी। तो बाय डिफॉल्ट जब सेकेंड का निकालोगे ना तो पहले 2 टर्म में डिनोमिनेटर सेम होगा, और तीसरे के लिए क्या करोगे? तीनों सेम होंगे, सी, सी एंड सी। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? के क्यू ए बाई सी।
क्या लिखूंगा यहाँ पे के क्यू बी बाय सी, यहाँ पे क्या लिखूंगा के क्यू सी बाय सी, बराबर। अब आपको क्यू ए क्यू बी क्यू सी पता ही है, तो सब्स्टिट्यूट कर लो। व्हाट इज क्यू ए? अरे अभी तो लिखा था क्यू ए, क्या था? सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाय बी माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बाय बी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बाय सी। तो जो जो कैंसिल होता है कर लो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसको सिंपलीफाई कर लो। जस्ट सिंपलीफाई दिस, क्या कॉमन निकलेगा? 4 पाई सिग्मा के, ये कॉमन आ गया, इधर क्या आया? ए स्क्वायर बाय बी, क्या आया? माइनस बी, क्या आया? प्लस सी। लेकिन व्हाट इज सी? ए, सी इज ए प्लस बी, ऐसा ही है ना? बी और बी क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आ गया आपका 4 पाई सिग्मा के ए स्क्वायर बाय बी माइनस ए, बराबर। गुड गुड। तो ये आ गया वी बी प्लस 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 प्लस, ठीक है, प्लस। तो कम से कम वी ए और वी बी तो सेम नहीं है। ऑप्शन देख लो, है क्या वी ए और वी बी सेम? नहीं, तो वी ए और वी बी तो सेम नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरे केस पे। क्या करेंगे यहाँ पे? के व्हाट इज क्यू ए? सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? सी। ये तो सी पहले ही कॉमन निकाल लो, गुड फॉर अस। टेक सी कॉमन, तो 1 बाई सी और के दोनों बाहर आ गया, तो क्या बचा? क्यू ए। व्हाट इज क्यू ए? 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, और ये क्या था? 4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा, माइनस सिग्मा था तो माइनस लिख दिया। ये क्या आएगा? 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्या कॉमन निकलेगा? 4 पाई सिग्मा, ये कॉमन आ गया, क्या बचा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के बाई सी 4 पाई सिग्मा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन सी स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास के 4 पाई सिग्मा सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या कैंसिल हो गया? बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, करेक्ट, बराबर। तो क्या बचा? के 4 पाई सिग्मा सी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, बराबर। तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये और ये सेम है, आर दिस टू सेम। इसको मल्टीप्लाई भी कर लो, क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी, तुम बी बाहर भी निकाल लोगे तो यहाँ पे कौन है? सी है। तो तीनों सेम है क्या? नहीं है, तो क्या आएगा? अभी ऑप्शन सी देना चाहिए, इन्होंने ऑप्शन ए दे के रखा हुआ है, मतलब कुछ सिंप्लीफिकेशन करना रह गया होगा, तो लेट अस सिंप्लीफाई। वी बी और वी ए तो सेम नहीं है, तो हो गया, सिर्फ बी सी और वी ए चेक करना पड़ेगा। वी सी में, हाँ यस, वी सी में अगर मैंने ए कॉमन निकाल लिया तो हो गया काम, सही है। 4 पाई सिग्मा सी, अगर मैंने ए कॉमन निकाल लिया तो ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी? सी। तो ये और ये हो जाएगा कैंसल, करेक्ट। तो देख लो एक बार, 8 करेक्ट है, तो दिस इज 8, वही सेम आ जाएगा ना, 8 पाई सिग्मा के इंटू ए, तो सेम है, गुड। तो कौन कौन सेम है? बी सी और बी ए, बट नॉट इक्वल टू बी बी, ऑप्शन ए।